नमस्ते। रामदूत प्रियाव बुद्धिवराय, महाविष्णु दक्षिणी सप्तमः। क्या आप जानते हैं कि हिंदू महाकाव्यों रामायण और महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जो उम्र में हनुमान जी से भी बड़े थे। एक ऐसा नायक जिसने भगवान विष्णु के वामन अवतार से लेकर श्री कृष्ण के अवतार तक सब कुछ अपनी आंखों से देखा। आज हम बात करेंगे जामवंत जी की, उनकी वीरता, बुद्धि और अद्भुत शक्तियों के रहस्य जो वाल्मीकि रामायण से लेकर श्रीमद् भागवत पुराण तक छुपे हुए हैं। जामवंत जी का जन्म किसी सामान्य गर्भ से नहीं हुआ था। ब्रह्मा पुराण के अनुसार जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी योग निद्रा में थे, उनके मुख से एक अत्यंत शक्तिशाली प्राणी प्रकट हुआ। वो थे जामवंत। वाल्मीकि रामायण में उन्हें रक्षराज भालुओं का राजा कहा गया है, लेकिन ध्यान दीजिए, उनके भीतर केवल भालुओं जैसी भौतिक शक्ति ही नहीं थी, बल्कि उनकी बुद्धि देवताओं जैसी थी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जो जन्म से ही देवताओं के समान ज्ञान और शक्ति लिए हुआ था। वे न केवल सशक्त और बुद्धिमान थे, बल्कि उनके कार्यों में रणनीति और दूरदर्शिता भी अद्वितीय थी। अब बात करते हैं त्रेता युग की, जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को छलकर 3 पग में ब्रह्मांड मापा। जामवंत जी वहां उपस्थित थे। भागवत पुराण के अनुसार जामवंत जी ने उस समय भगवान के विराट रूप की 7 बार परिक्रमा की और उनकी गति इतनी तेज थी कि मन से भी तेज मानी जाती है। कहा जाता है कि उसी समय सुमेरु पर्वत से टकराने के कारण उनके घुटनों में हल्की चोट आई, जिससे उनकी गति थोड़ी धीमी हुई। लेकिन जामवंत जी की असली भूमिका सामने आई रामायण के किष्किंधा कांड में। समुद्र किनारे जब पूरी वानर सेना हताश थी और हनुमान जी अपनी दिव्य शक्तियों को भूल चुके थे, तब जामवंत जी ने हनुमान को याद दिलाया, हे हनुमान, यही कार्य तुम कर सकते हो। वे सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक महान रणनीतिकार भी थे। उन्होंने सुग्रीव और राम जी को हर युद्ध में सही परामर्श दिया। अगर जामवंत जी नहीं होते तो शायद समुद्र पार करना और लंका विजय संभव नहीं होती। जामवंत जी की शक्ति और अद्भुतता का सबसे बड़ा प्रमाण द्वापर युग में मिलता है। भागवत पुराण 10वें स्कंध अध्याय 56 में श्यामांतक मणि की कथा आती है। श्री कृष्ण उस मणि को ढूंढते हुए जामवंत जी की गुफा में पहुंचे। यहाँ शुरू हुआ 21 दिनों तक लगातार युद्ध, जिसमें जामवंत जी और कृष्ण एक दूसरे के सामने अडिग खड़े रहे। लेकिन जैसे ही जामवंत जी थक गए, उन्हें आत्मज्ञान हुआ। यह वही प्रभु हैं जिनकी वे सेवा करते थे। जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवंती का हाथ श्री कृष्ण को सौंपा और श्यामांतक मणि भी उन्हें भेंट की। यह बताता है कि जामवंत जी सिर्फ युद्ध में ही नहीं, बल्कि धर्म और भक्ति में भी महान थे। जामवंत जी को हिंदू धर्म ग्रंथों में चिरंजीवी श्रेणी में रखा गया है। हालांकि कुछ ग्रंथों में उनका नाम अलग होता है, लेकिन उन्हें कल्पांतजीवी माना गया, यानी वे पूरे एक कल्प के अंत तक जीवित रहने वाले महापुरुष हैं। महाभारत में भी वे उन गिने चुने पात्रों में शामिल हैं जिन्होंने त्रेता और द्वापर दोनों युगों को देखा और सक्रिय भूमिका निभाई। सोचिए, एक ऐसा महापुरुष जिसने भगवान विष्णु के कई अवतार देखे, राम और कृष्ण दोनों के साथ रहे और अपनी बुद्धि और शक्ति से धर्म की रक्षा की। वे युगों के साक्षी, योद्धा और मार्गदर्शक थे। जामवंत जी हमें यह सिखाते हैं, धैर्य और परामर्श का महत्व। चाहे संकट कितना भी बड़ा हो, भक्ति और ज्ञान का मेल। शक्ति केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक भी होनी चाहिए। सच्चा वीर वही जो अपने धर्म और कर्तव्य में अडिग रहे। तो ये थे जामवंत जी, एक ऐसा योद्धा जो हनुमान से बड़े, त्रेता और द्वापर दोनों युगों के साक्षी और धर्म, भक्ति और ज्ञान के प्रतीक थे। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अद्भुत महाकाव्यों के रहस्यों को सामने ला सकें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।